नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कूप में। मैं हूं आसिया। जब से केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की है, देश के कई इलाके आग की लपटों में घिर गए लगते हैं। योजना के विरोध के नाम पर जगह जगह हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। आम जनजीवन के साथ साथ अब इन लपटों की आंच बिहार की एनडीए सरकार तक भी पहुंचती दिख रही है। जिस तरह से बीजेपी के कुछ नेताओं को टारगेट किया गया, उसे लेकर पार्टी ने सीधे सीधे प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार की ओर इशारा करते हुए जब तीखे हमले किए तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी मैदान में कूद पड़े और संजय जायसवाल पर हमला बोल दिया। इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है। यह बहुत गलत है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। मधेपुरा में जो हुआ है, 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है। क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। हालांकि पहले के मुकाबले प्रशासन ने थोड़ी सक्रियता जरूर दिखाई, लेकिन अब मामला बीजेपी वर्सेस जेडीयू का हो गया है। जिस तरह से बेतिया में संजय जायसवाल के आवास पर हमला हुआ, उससे वो काफी बिफरे हुए हैं। उन्होंने हिंसक घटनाओं के लिए सीधे सीधे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा दिया। संजय जायसवाल ने कहा कि जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा, वो बिहार में हो रहा है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार कर दिया। संजय जायसवाल के सवाल का जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जवाब दिया है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार चलाना जानते हैं। द्वारा एक खास एजेंडा के तहत बिहार को पूरे तौर पर एक हर जगह आंदोलन करके तबाह करने की स्थिति पर ला करके रखा गया है और यह एक पूरी योजना के तहत हो रहा है। तो रेलवे का पुलिस अफसर है जो बोल रहा है कि जब फायर ब्रिगेड को फोन किया गया कि आप आके आग बुझाइए, तो वो कहता है कि एसडीओ बोलेंगे तभी फायर ब्रिगेड आएगी। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना और 300 मधेपुरा में जो हुआ है, 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है। क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है। यह बहुत गलत है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया, अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं, उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आए। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है। हिंसा के कदम को कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन, थोड़ा अपने को संतुलित करिए। जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश में
हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को। संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है और लगातार छात्र युवा सड़कों पर उतर रहे हैं और अब राजनीतिक पार्टियों का भी इन्हें समर्थन मिल रहा है। लेकिन बात हम बिहार की करेंगे और हमारे सहयोगी शक्ति भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, आखिर अग्निपथ पर बिहार की सरकार लथपथ क्यों हो रही है? क्या एनडीए में ऑल इज वेल है? बिहार में जो है आज चौथे दिन भी जो है उपद्रव जो है वो जारी रहा। कई जगहों पे आज भी जो है उपद्रवकारियों ने पुलिस के बीच में हिंसक झड़पें भी हुई है। कई उपद्रवकर्मी जो थे आज पुलिस पर उन्होंने फायरिंग और पत्थरबाजी भी की है। इसके विरोध में पुलिस ने आज कई राउंड फायरिंग भी की है। पटना की बात करें अगर हम, तो पटना के मसौढ़ी में तारगना रेलवे स्टेशन पे जो है उपद्रवी थे, उन्होंने जो है स्टेशन पे जम के तोड़फोड़ आगजनी की है और उसके बाद पुलिस ने भी जो है फायरिंग की थी। हालांकि जिस तरह से बिहार में जो है सड़कों पे, रेलवे स्टेशनों पर जो है प्रदर्शन चल रही है, उसी तरह से जो अब है कि सियासी गलियारों में भी जो इसको लेकर जो है वो एक तरह से कहे कि प्रदर्शन जो है विरोध चल रहा है। पता है कि एनडीए के अंदर ही जो है इसको लेकर जो है घमासान अब जो है वो तेज हो गया है। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है अपनी ही सरकार पर खास करके उनका निशाना पुलिस, जो बिहार की पुलिस है, उस पर उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदर्शन हिंसक झड़पें पिछले 4 दिनों से हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिहार की जो पुलिस है वो जो है वो अपनी आंखें मूंद ली है और उन्होंने सीधा आरोप जो है वो बिहार पुलिस पे लगाया। और आपको बता दें कि बिहार पुलिस जो है वो, लेकिन क्या शक्ति आपको लग रहा था उस बयान से कि सिर्फ बिहार पुलिस को टारगेट किया जा रहा है? सवाल तो सरकार पर उठाए गए, जबकि बीजेपी खुद सत्ता में शामिल है। उसके बाद भी अगर सवाल उठ रहे हैं तो लाजमी तौर पर वो इशारा नीतीश कुमार की तरफ है, जेडीयू की तरफ है। निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि जो सरकार संजय जायसवाल का जो निशाना था वो एक तरह से कहें तो नीतीश कुमार पर ही था, क्योंकि जो बिहार में जो गृह मंत्रालय है बिहार का जो है वो नीतीश कुमार के अंदर है। कई सालों से है, जो जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने तब से वो विभाग जो है उन्हीं के अंदर है। और निश्चित रूप से जो बिहार प्रशासन के जो भी नाकामयाबी का आरोप बीजेपी के लगा रही है वो नीतीश कुमार पे ही लगा रही है। हालांकि इसको लेकर जो है अब उसके तुरंत बाद ही जो है जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनका जो है इस पर उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल जो है उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्होंने जो है वो नीतीश कुमार को वो नहीं समझाया कि कैसे सरकार चलाई जाती है। निश्चित रूप से जिस तरह से जो है वो एनडीए के अंदर ही जो है अग्निपथ की योजना को लेकर जो है वो विरोधाभास है और लगातार आरोप प्रत्यारोप अब सवाल ने आज जो है वो बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक जो है उनके कार्यालय को आग के हवाले कर गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मधेपुरा में जो है वो 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उनके सामने जो है बीजेपी के पार्टी कार्यालय को आगजनी की गई। खास करके बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके परिवार वालों को टारगेट किया जा रहा है। आपको बताया कि कल जो है डिप्टी सीएम रेणु देवी के और संजय जायसवाल के घर पर भी हमला हुआ था और बीजेपी के जो विधायक थे उन पे भी जो है हमला हुआ था। तो उन्होंने निश्चित रूप से आज जो है इसको लेकर वो काफी नाराज थे और उन्होंने सीधा आरोप जो है अपनी सरकार बिहार की पुलिस यूं कहे कि जो इशारा उनका था वो नीतीश कुमार पे ही था। लेकिन शक्ति, इस आरोप का बहुत तल्खी के साथ जेडीयू ने जवाब दिया है। ललन सिंह ने जिस तरह जवाब दिया, संजय जायसवाल के मानसिकता पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा दिवालियेपन की निशानी है और उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सामने आया है। ये लग नहीं रहा कि सरकार में सब कुछ ठीक है। क्या आने वाले दिनों में बिहार में कुछ बड़ा उलटफेर का संकेत है ये? देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे जो है संजय जायसवाल पहले भी बेबाकी से अपने सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े करते रहे। आपको बताएं कि शराबबंदी को लेकर भी संजय जायसवाल जो है कई बार जो है मुद्दे को इस पर बिहार पुलिस को उन्होंने इस कटघरे पर खड़ा किया था। और जिस तरह से संजय जायसवाल ने आज बयानबाजी की उसके बाद जो जेडीयू की तरफ से इस पर जो है वो जोरदार हमला किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, दोनों ने जो है वो संजय जायसवाल पर जम के हमला किया। और उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो संजय जायसवाल जो है उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, वो पहले भी बोलते रहे हैं और उनकी बातों को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से संजय जायसवाल की बातों को लेकर जो है ललन सिंह और जो है ने भी सवाल खड़े किए थे और
अब ऐसा देखने को मिला कि बिहार में कई ऐसे मुद्दे पर जो है जेडीयू और बीजेपी जो है वो आमने सामने जो है होती हुई दिखाई दे रही है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार की राजनीति में अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो है वो अलग जो है अलग होती नजर आ रही है, और जेडीयू जो है वो विपक्ष के साथ जो है वो नजर आती दिख रही है। शक्ति, उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सुनाते हैं। आज पटना में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी संजय जायसवाल के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन में रहकर संजय जायसवाल ऐसे बयान देना उनका सही नहीं है। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल के कारण हमारा गठबंधन नहीं, अगर उन्हें दिक्कत है तो डीजीपी को आवेदन दे सकते हैं। देखिए, संजय जायसवाल जी के बयान को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा इस तरह की बात वो बोलते रहते हैं। आज पहली बार उन्होंने सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ आरोप लगाया हो, ऐसा नहीं है। शराबबंदी के इशू पर और भी कई निर्णय जो बिहार सरकार से संबंधित है उस पर उन्होंने सरकार के खिलाफ ही, जबकि उनको मालूम है कि बिहार में सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल है, फिर भी इस तरह की बात करते रहते हैं। तो अब इस तरह की बात रोज रोज करते रहते हैं, उनकी बात का क्या मतलब है? तो बार बार यही कहते रहे हैं कि परिवार में कोई व्यक्ति ज्यादा बोलने वाला हो जाता है तो अंत में परिवार के लोग आज ही जाकर क्या करते हैं, उसकी बात को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आप अपना बोलते रहिए, हम अपना काम करते रहें। तो आज यही स्थिति है, वो बोल रहे हैं। अब उनको खुद कितनी दूरी तक क्या बोलना चाहिए इसका उनको ही इस बात का विश्लेषण करना चाहिए। बाकी प्रशासन पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो शक्ति, उपेंद्र कुशवाहा ने पैचअप करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल से गठबंधन नहीं है और अगर उन्हें लगता है कि सुरक्षा में चूक हो रही है तो वो डीजीपी को आवेदन दे सकते हैं। परिवार में कोई सदस्य बोलने वाला होता है तो उसे इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ललन सिंह का जो बयान आया था वो काफी तल्ख था और जेडीयू की जो नजदीकियां हैं आरजेडी के साथ दिखने लगी हैं अब कई मौकों पर। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार में अंदर खाने कुछ खिचड़ी चल रही है, पक रही है। निश्चित रूप से बिहार में जो पिछले कहें कि 2-3 महीनों में जिस तरह से जो है जेडीयू खास करके नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव के करीब हो रहे हैं। कई मंचों पर उन्होंने साझा शेयर किया है। इफ्तार पार्टी के दौरान भी देखा आपने कि जिस तरह से राबड़ी देवी के आवास पर जो इफ्तार पार्टी थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पैदल ही उनके घर पे चले गए थे और उसके बाद जो है वो तेजस्वी यादव भी आए थे इफ्तार पार्टी में। तो लगातार उस समय से ही कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी और जेडीयू के अंदर जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा जो है पिछले 2-3 महीने से निश्चित रूप से है कि जो एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार जो है महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। तो इसकी जो कयास है वो अभी भी लग रहे हैं। और हालांकि बीजेपी और जेडीयू के जो गठबंधन है बिहार में उसको लेकर अभी सरकार में जिस तरह से चल रही है तो एक तरह से खींचातानी जो है वो चलती रहती है। संजय जायसवाल पहले भी कई मुद्दों पर जो है बिहार सरकार बीजेपी के जेडीयू की तरफ से भी जो संजय जायसवाल पर कई बार टिप्पणी भी की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले हालांकि उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बंगाल जैसे राज्य में जहाँ बीजेपी सरकार में नहीं है वहां भी बीजेपी के पार्टी कार्यालय उनके नेताओं पर इस तरह के हमले नहीं होते हैं। तो ये बड़ा आरोप तो निश्चित रूप से उन्होंने जो है आज जेडीयू पर खास करके नीतीश कुमार पर लगाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जो ये बयानबाजियों की जो है तलखी जो है वो अब कितनी बढ़ेगी या फिर कुछ कम होगी। क्या शक्ति इसे हम बहाने के तौर पर ले सकते हैं? क्योंकि अगर आप किसी के साथ गठबंधन में हैं, यूं ही उस गठबंधन से आप हट नहीं सकते, तो धीरे धीरे कुछ चीजें सामने आने लगती हैं, कुछ बहाने सामने आने लगते हैं। क्या ये भी उसका इशारा है? देखिए निश्चित रूप से बिहार में जो है बीजेपी को यूं कहें कि गठबंधन में बीजेपी जो है एक तरह से बैकफुट पर है। क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर किसी तरह के तरफ से अगर नीतीश कुमार पर किसी तरह का वो हमला अगर ज्यादा करते तो नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से जो महागठबंधन का रुख थाम सकते हैं। तो ये बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात से जो है एक तरह से बैकफुट पर बिहार में हमेशा नजर आती रही है। हालांकि उसके कुछ नेता जो है वो बयानबाजी करते रहे हैं। अब जो है संजय जायसवाल इससे पहले भी कई आरोप लगाते रहे हैं और ललन सिंह, हालांकि ललन सिंह ने इसको लेकर आज कड़ा जवाब भी दिया है। और अब जो है वो देखने वाली बात हुई कि जो आने वाले समय में जो है इन के बीच की जो दूरियां हैं वो किस तरह रहती है या फिर बढ़ जाती है।
शक्ति, चिराग पासवान ने भी रिएक्शन दिया था। उन्होंने भी कहा कि जब जेडीयू को ऐतराज है, हम को ऐतराज है, लोजपा रामविलास को ऐतराज है, तो यानी कहीं ना कहीं बीजेपी अकेले निर्णय लेती है। केंद्र की सरकार में उन्होंने इशारा किया कि बीजेपी अकेले निर्णय लेती है, सहयोगियों के साथ राय मशवरा के बाद कोई भी निर्णय लेना चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने कहा, तो यानी जो सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए में, वो नाराज हैं बीजेपी से। निश्चित रूप से चिराग पासवान को तो अब एनडीए का हिस्सा नहीं मानते हैं इससे, लेकिन अभी जिस तरह से हम पार्टी ने जो है वो अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठाए हैं, तो निश्चित रूप से जो है एनडीए और जेडीयू की तरफ से भी जो है अग्निपथ योजना को लेकर जो है आपको बता दें कल्याण सिंह ने जो है इस पर आरोप लगाया था कि ये योजना को पहले सरकार को सब जो है दलों के साथ मिलकर बातें करनी चाहिए थी, और अगर कहीं पे जो है इसको लेकर जो है जो युवा है जो सेना में जाना चाहते हैं उनमें कहीं नाराजगी है या असंतोष है, तो उसको जो है सरकार को जो है उसको सुधार करनी चाहिए और उसके बाद जो है इसको लागू करना चाहिए था। तो निश्चित रूप से कई सवाल जो है वो जेडीयू के तरफ से जो उठाए गए हैं, और निश्चित रूप से कई ऐसे मामले हैं जहां बीजेपी को जो है वो सहयोगी जो दल है उनके एनडीए के उनका समर्थन नहीं मिलता है, और कई मुद्दों पे जो है बीजेपी जो है अकेली पड़ती बिहार में नजर आ जाती है। शक्ति, बीजेपी के बाकी नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? बीजेपी के कार्यालय को, बीजेपी नेताओं के घरों को निशाना बनाया हो उपद्रवियों ने, इसके बाद रिएक्शन क्या है? क्या वो भी जेडीयू पर सवाल उठा रहे हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? जी, गिरिराज सिंह ने कल इस पर बड़ा सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो आरजेडी तो विपक्ष पर बता दें कि जो बिहार के डिप्टी सीएम है तारकेश्वर प्रसाद हैं, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जो है वो अपना काम कर रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में जो है वो नियंत्रण में हम करने में सफल रहे हैं। पिछले 2 दिनों में जो हुआ था, अब जो है जो लॉ एंड ऑर्डर है बिहार में वो जो है नियंत्रित है, और इस तरह से देखिए विरोधाभास जो है बीजेपी के अंदर भी जो है वो दिख रहा है। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जो है वो आरोप नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं, लेकिन सरकार में वही दूसरी ओर शामिल जो डिप्टी सीएम है तारकेश्वर प्रसाद, वो जो है अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके सवालों को जो है वो जवाब दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर भी जो है वो सरकार और पार्टी जो गठबंधन संगठन है उसमें बीच में जो है मतभेद जो है वो साफ नजर आ रहा है। चलिए, शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। शक्ति, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी आज एक बयान जारी किया गया है। इन उपद्रवों के बीच में कई जगहों पर उपद्रवियों ने उपद्रव किया है, और अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे इस विरोध के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने कहा कि अब तक 130 एफआईआर दर्ज की गई है और 620 लोगों की गिरफ्तारी पूरे राज्य से की गई है। उन्होंने लोगों के साथ साथ छात्रों से भी फिर से अपील की है कि अगर उन्हें किसी तरह की समस्या है तो उसे केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह से उपद्रव करने से उनका भविष्य बर्बाद हो सकता है। उन्होंने बताया कि आज बिहार में मुख्यतः 2 जगह जहानाबाद और मसौढ़ी के पास तारिगना स्टेशन पर विरोध देखने को मिला। बाकी जगह पर शांतिपूर्ण छिटपुट घटनाएं घटी हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सड़कों पर जरूर उतरी, लेकिन उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है। इन सब के बीच में कई नेताओं, बीजेपी के कई नेताओं और विधायकों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय बल के 12 पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त सुरक्षा में लगाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चौल, दरभंगा से विधायक संजय सरावगी, दीघा से विधायक संजीव चौरसिया की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वहीं डिप्टी सीएम रेणु देवी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, कुछ एहतियाती कदम अब बिहार सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लगातार जिस तरह से बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है, उसके बाद कई नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल रही है। जी, निश्चित रूप से बिहार में जिससे 4 दिनों से जैसे उपद्रवी जो है वो सब जो रेलवे की संपत्ति को तो नष्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं
निश्चित रूप से देखने को मिला कि बेतिया में जो है डिप्टी सीएम रेणु देवी और जो संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है उनके घर पर भी हमला किया गया था। तो अब जो है सरकार इसको लेकर जो है सख्त कदम उठा रही है और जो नेता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के ही हैं दोनों के, और जो विधायक है 3 विधायकों के ऊपर को भी जो है अब वायु सैनिक की जो है वो सुरक्षा दी गई है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान जो होंगे वो जो इनके जो उपद्रव को देख सरकार ने उठाया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम रेणु देवी हैं, तारकेश्वर प्रसाद हैं, दोनों की सुरक्षा में साथ साथ संजीव चौरसिया जो पटना के दीघा के विधायक हैं, दरभंगा से विधायक हैं, और जो हरिभूषण बचौल जो है वो खास करके उनकी सुरक्षा भी, क्योंकि वो कई तरह के जो हिंदूवादी बयान जो है उनके द्वारा दिए जाते हैं तो वो भी विवादों में रहते हैं, और उनकी सुरक्षा को भी देखते हुए जो है अब उन्हें भी वायु सैनिक की सुरक्षा जो है वो सरकार की तरफ से दी जा रही है। अब निश्चित रूप से जिस तरह से बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के कार्यालयों पर हमले हो रहे हैं बिहार में, उसके बाद जो है सरकार जो है अब सख्ती किसी तरह का जो है कोताही नहीं बरतना चाहती है, और जिस तरह के आरोप जो है बीजेपी के नेता जो है वो जेडीयू और सरकार पर लगा रहे हैं उसको देखते हुए सरकार का ये बड़ा फैसला है। शक्ति, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने भी तमाम तैयारियों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने बताया कि क्या क्या आगे कार्रवाई की गई है, कितनों की गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं। पहले सुनते हैं उनका बयान। हो जाता है, इसको आप चूक नहीं कह सकते हैं। देखिए, अब इस तरह से बंद जब स्वतः हो जाता है और काफ़ी संख्या में लोग आ जाते हैं तो पुलिस का बल की भी संख्या जो है एक सीमित है, और सीमित जगह पे हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब परसों से लेकर आज में आपने देखा होगा कि चीज़ें काफ़ी कंट्रोल रही हैं, तो चीज़ें हम लोग ने अंडर कंट्रोल ली हैं और ये घटनाएं काफ़ी घटी हैं और आगे हम लोग इसको नियंत्रण में रखेंगे। पहले 1-2 दिन जो घटनाएं घटी थी वो स्वतः हो गई थी, क्योंकि जब स्कीम अनाउंस की गई तब तक इस तरह का कोई नहीं था कि विरोध होगा। अचानक लोग रोड पर आ गए और पुलिस बल की उस तरह से तैनाती नहीं हो पाई थी तब तक। जहाँ जब पुलिस बल था वहाँ उन लोगों ने प्रयास किया इस स्थिति को कंट्रोल में लाने का। छिटपुट घटनाएं अगर छोड़ दे तो पूरा बंद जो है शांतिपूर्ण रहा है, और अब तक 3 दिनों में करीब 620 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 130 FIR हमारे यहाँ जिलों में और रेल जिलों में अब तक दर्ज की जा चुकी है। आज कितनी गिरफ्तारियां हुई? आज अब तक 140 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और विशेषकर जैसा मैंने बताया 2 जो घटनाएं घटी हैं उनमें जहानाबाद में 50 लोगों को और मसौड़ी में भी अब तक 61 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शक्ति का रुख करते हैं। शक्ति, अब सक्रिय है पुलिस प्रशासन और काफी सख्त है, उपद्रवियों को लेकर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और लगातार सख्ती बरत रही है कई जिलों में पुलिस की तरफ से। इस बीच कई जिलों में नेट सेवा को बंद कर दिया गया था, वहां से क्या खबरें मिल रही हैं? क्या वहां पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी भी उपद्रव की खबर है? निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में 4 दिन से जो है बवाल चल रहा है, इस पर निश्चित रूप से बिहार की जो पुलिस है वो कटघरे में है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 दिनों से जो है पुलिस एक्शन में आई है। अगर ये एक्शन जो है अगर बिहार पुलिस ने जो है पहले दिन से कर दिया होता तो बिहार में जो है जिस तरह से रेलवे की क्षति की गई है उस तरह की क्षति और बीजेपी के नेताओं और कार्यालय पर जिस तरह का हमला हुआ वो नहीं हो जाता। निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार जो है ये खुफिया विभाग की जो है नाकामयाबी जो साफ झलक रही है। अगर बिहार पुलिस जो है मुस्तैदी से अगर रहती, कई जगह ये भी देखने को आया था कि पुलिस जो है मुख्य दर्शक बनी हुई थी। हालांकि अब जो है आज जो है बिहार में जो पुलिस जो है काफी एक्शन में नजर आ रही है, जो उपद्रवी है उनसे सख्ती से निपटे किया जा रहा है। आपको पता है कि पटना के मसौड़ी में जो है आज तारेगना रेलवे स्टेशन पे जो है उपद्रवियों ने जो है आग लगा दिया, जो है वहां पर टिकट काउंटर थे उस पर भी उन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और जो उपद्रवी थे उनकी ओर से जो है कई राउंड फायरिंग की गई। इसके जवाब में जो है बिहार पुलिस की तरफ से भी जो है कई राउंड फायरिंग की गई है। उसके बाद उपद्रवियों को फायदा गया है। हालांकि आज कई आपको बता दें कि रेलवे ने एहतियातन तौर पे जो है बिहार से जो भी लंबी दूरी की गाड़ियां हैं जो कि बिहार से गुजरती हैं उनमें जो है अब रात के 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ही चलाने का निर्णय लिया है अगले आदेश तक। तो ये बड़ी बात, बिहार में जो भी ट्रेनें हैं खास करके लोकल पैसेंजर ट्रेनें को उनको रद्द कर दिया गया है। और अब जो है देखने वाली बात होगी, जो बिहार पुलिस जब एक्शन में आई है तो आने वाले 1-2 दिनों में जो है अब रेलवे के द्वारा खास करके जो है ट्रेनें रद्द की गई है उनको फिर से चालू किया जाएगा, और जहां पे भी उपद्रवी जो है उपद्रव कर रहे हैं उन पे पुलिस जो है अब सख्ती से निपटा रही है उन लोगों को। चलिए, शुक्रिया शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने के लिए बिहार पुलिस सख्त है, लेकिन इन सब के बीच अग्निपथ योजना का विरोध तो हो रहा है, लेकिन उसके बाद बिहार सरकार खुद अग्निपथ पर नजर आ रही है और इस अग्निपथ योजना के विरोध के बाद एक बार फिर से एनडीए में
नजर आ रहा है कि किस तरह से तलखी है दोनों दलों में। बीजेपी और जेडीयू किस तरह आमने सामने बयानों को लेकर नजर आ रहे हैं। फिलहाल न्यूज बायोस्कोप में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं।